सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका PT4 का सिलेबस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और तकरीबन खत्म हो चुका है। हमारे लेसन्स जो हैं, लिटरेचर का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। व्याकरण हम सारे कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, उसका आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे पठित काव्यांश, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश, पठित काव्यांश। गद्य भाग, गद्यांश, ये बेटा मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। गद्य भाग में क्या आता है, जो कहानियां, लेख, संस्मरण हम पढ़ते हैं वो सब किस में आते हैं, गद्य भाग में। और पद्य भाग में आता है आपकी कविताएं, गीत, गजलें, ये सब किस में आती हैं, पद्य भाग में। गद्य में कहानियां, नाटक, एकांगी, लेख, ये सब गद्य भाग में आते हैं। तो जो पाठ होते हैं उसके जो अंश हम लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गद्यांश। इसी तरह कविता का जो अंश लिया जाता है वो क्या कहलाता है, काव्यांश। ठीक, तो आज हम आपकी सबसे पहले लेते हैं काव्यांश। आपके सिलेबस में पाठ 15 बसंती हवा एक कविता है, तो हम उसी को लेते हैं। पाठ 15 बसंती हवा, पृष्ठ 103, 103 पेज, पाठ 15 बसंती हवा। बेटा चूंकि ये कविता बहुत छोटी है तो इसलिए हम इस पूरी कविता को लेंगे। जब कविता बड़ी होती है तो आप जानते हैं कि हम एक पैरा या एक स्टैंजा ही लेते हैं। तो ये छोटी सी कविता है इसलिए हम इस कविता को पूरी ही लेंगे। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हवा में, यहां से शुरू कर हम लास्ट वाली अंतिम लाइन तक इसको लेंगे। आपको जब मैंने ये लेसन करवाया है तब इसकी पूरी व्याख्या जो है आपको करवाई गई है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कविता, व्याख्या आपको आती है, उस हिसाब से आपने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो देने हैं। पढ़ें इसे। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, बसंती हवा हूँ। व्याख्या आपको आती है तो प्रश्नों के उत्तर भी आप गद्य में ही देंगे, गद्य हिसाब से ही देंगे। पहला प्रश्न इसका क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। के कवि कौन हैं? तीसरा प्रश्न, अपनी बात कौन सुनाना चाहता है? चौथा प्रश्न, हवा कैसी है?
उत्तर लिखेंगे, कभी भी वन वर्ड आंसर नहीं देंगे, एक शब्द में उत्तर नहीं देंगे। अगर मैंने आपसे पूछा है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो केवल बसंती हवा अगर आप लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको पूरे पंक्ति लिखनी है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, आपको उत्तर भी इस हिसाब से देना है। प्रस्तुत पंक्तियां बसंती हवा कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां बसंती हवा कविता से ली गई हैं। उत्तर उसी हिसाब से देंगे जिस हिसाब से प्रश्न है। एक वर्ड में उत्तर जो दिया जाएगा वो गलत माना जाएगा। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। आपने देखिए सबसे नीचे आपके कवि का नाम दिया गया है। तो इस कविता के कवि कौन हैं? पूरा लिखेंगे, अकेला केदारनाथ जी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, पूरा सेंटेंस। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अपनी बात कौन सुनाना चाहता है, यहाँ भी केवल हवा नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अपनी बात हवा सुनाना चाहती है। अपनी बात हवा सुनाना चाहती है। देखिए थर्ड लाइन में उसने बोला है ना, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो हवा जो है वो अपनी बात सुनाना चाहती है। तो यहाँ पे भी एक और बच्चे जो मेन गलती क्या करते हैं कि आप कविता की लाइनें बिल्कुल वैसी ही उठाकर उत्तर में लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक? कविता की लाइनें ही नहीं लिखनी है। मैं बार बार समझा रही हूँ, आपको समझाया गया है, आपको व्याख्या आती है तो उत्तर गद्य भाग में ही लिखेंगे। उसको आप कविता की लाइनें नहीं लिखेंगे, उसका आंसर बनाकर लिखेंगे। अपनी बात कौन सुनाना चाहता है? अपनी बात हवा सुनाना चाहती है। हवा कैसी है? अब पूरी बुक में बहुत सारा कुछ दिया है। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा, मैं अनोखी हूँ, बावली हूँ, मसमला हूँ। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। हवा कैसी है? हवा बसंती है, अनोखी है, बावली और मस्त मौला है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कविता की लाइनें नहीं लिखेंगे। उत्तर में कविता की लाइनें आप नहीं दोहराएंगे, सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। हवा कैसी है? हवा बसंती, अनोखी, बावली और मस्त मौला है। हवा कहाँ घूमती है? लास्ट पैराग्राफ देखिए, नहीं कुछ फिक्र बड़ी निडर, जिधर जाती हूँ उधर घूमती हूँ। तो हवा कहाँ घूमती है? हवा जहाँ चाहती है वहाँ घूमती है। हवा जिधर जाती है उधर घूमती है। उत्तर आप सेंटेंस में देंगे, वाक्य में देंगे। हवा कहाँ घूमती है? हवा जिधर चाहे उधर घूमती है। फिर से एक बार सारे प्रश्न हम दोहरा लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां बसंती हवा कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि केदारनाथ जी हैं। अपनी बात कौन सुनाना चाहता है? अपनी बात हवा सुनाना चाहती है। हवा कैसी है? हवा अनोखी, बसंती, मस्त मौला, निडर है। हवा कहाँ घूमती है? हवा जिधर जाना चाहे वहाँ घूमती है। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको काव्यांश में होनी नहीं चाहिए। एक बात का ख्याल रखें कि कभी भी वन वर्ड आंसर ना दें और पूरा वाक्य लिखें, और कविता की लाइनें आंसर में नहीं लिखनी है। आपको जिस तरह प्रश्न दिया गया है उसी तरह उत्तर को बनाकर लिखना है। ठीक है जी? अब हम करेंगे गद्यांश। गद्यांश के लिए हम चैप्टर लेंगे 16, दो बकरियां। ठीक है बेटा? अपनी पुस्तक में से निकालिए पाठ 16, दो बकरियां, पृष्ठ 107, 107 पेज। ठीक, इसका हम बेटा पहला पैरा लेते हैं। जंगल में एक नाला था, नाले के पास दो बकरियां रहती थी। एक बकरी काली थी, दूसरी भूरी। दोनों बकरियां नाले के किनारे की हरी हरी घास चरने जाती थी। एक दिन की बात है, भूरी बकरी नाले के किनारे की
घास चर रही थी, काली बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। भूरी बकरी ने भी नाले के दूसरी तरफ देखा। उसने सोचा उस ओर की घास का रंग बहुत हरा है, वह घास नरम होगी, मैं भी उस किनारे की घास चरने चलूं। यहाँ तक ठीक है बेटा। पहला पैरा हम लेंगे, जंगल में एक नाला, यहां से शुरू करके लास्ट वाली लाइन, घास चरने चलूं। आपके सामने बुक है, पूरा पैरा आप अच्छी तरह से पढ़िए और फिर इस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढने की कोशिश आप करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि काव्यांश और गद्यांश में पहला प्रश्न एक ही होता है, क्या? प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? ठीक है जी। दूसरा प्रश्न, जंगल में क्या था? तीसरा, नाले के पास कौन रहता था? दोनों बकरियां कहाँ घास चरती थी? पांचवा प्रश्न, काली बकरी कहाँ गई? अब बेटा गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप सभी जानते हैं कि इसी पैराग्राफ में आपको ढूंढने हैं और मिलते हैं। तो एक बार पैरा पढ़िए। जंगल में एक नाला था, नाले के पास दो बकरियां रहती थी, एक बकरी काली थी, दूसरी भूरी। दोनों बकरियां नाले के किनारे की हरी हरी घास चरने जाती थी। एक दिन की बात है, भूरी बकरी नाले के किनारे की घास चर रही थी, काली बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। भूरी बकरी ने भी नाले के दूसरी तरफ देखा। उसने सोचा उस ओर की घास का रंग बहुत हरा है, वह घास नरम होगी, मैं भी उस किनारे की घास चरने चलूं। तो अब पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? वन वर्ड आंसर नहीं देना है, दो बकरियां नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां दो बकरियां पाठ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां दो बकरियां पाठ से ली गई हैं। जंगल में क्या था? अब पहला ही सेंटेंस जो देखिए इसका उत्तर है, जंगल में एक नाला था। जंगल में एक नाला था। नाले के पास कौन रहता था? तीसरी लाइन देखिए, नाले के पास दो बकरियां रहती थी। प्रश्न आपको वही पूछे जाते हैं जिनके आंसर इस पैराग्राफ में होते हैं। तो नाले के पास कौन रहता था? नाले के पास दो बकरियां रहती थी। दोनों बकरियां कहाँ घास चरती थी? दोनों बकरियां नाले के किनारे घास चरती थी। जो बुक में दिया जाता है बेटा, उस सेंटेंस को भी आप अपने प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे। दोनों बकरियां नाले के किनारे घास चरती थी। काली बकरी कहाँ गई? अब देखिए ये भी आपके लिखा गया है चौथी लाइन में, काली बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। तो इसका उत्तर क्या होगा? काली बकरी कहाँ गई? काली बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास
चरने चली गई। ठीक है बेटा, एक बार फिर से हम इसके उत्तर दोहरा लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? याद रखिए बेटा, मैं बार बार दोहरा रही हूँ इस बात को कि आपको उत्तर जो है वन वर्ड में नहीं देना है, पूरा वाक्य लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां दो बकरियां पाठ से ली गई। जंगल में क्या था? जंगल में एक नाला था। नाले के पास कौन रहता था? नाले के पास दो बकरियां रहती थी। दोनों बकरियां कहाँ घास चरती थी? दोनों बकरियां नाले के किनारे घास चरती थी। काली बकरी कहाँ गई? काली बकरी नाले के दूसरी ओर घास चरने गई। ठीक बेटा, मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। पठित हम सभी जानते हैं कि जो लेसन, जो कविता हमारे बुक में है, जो हम पढ़ चुके हैं, वही होते हैं। अपठित जो कहीं बाहर से, तो पठित गद्यांश और पठित काव्यांश आपकी बुक का ही चैप्टर, आपकी बुक की ही कविता होगी। उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर आपने अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर पैराग्राफ को देने हैं और वन वर्ड आंसर नहीं लिखने हैं, पूरा वाक्य लिखना है। धन्यवाद।